आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, आप गीता को पुस्तक मानते हों या धर्म पुस्तक, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि जीवन जीने का जैसा सटीक तरीका गीता में बताया गया है, वैसा विश्व की किसी भी पुस्तक में नहीं है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में गीता की महत्ता है। अच्छा छोड़िए, आप इस रथ को ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है? एक आदमी है, एक सारथी है और सारथी घोड़ों को हाँक रहा है। घोड़ों को तो वो आदमी भी हाँक सकता है, तो फिर सारथी की ज़रूरत क्यों है? सारथी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि युद्ध करते समय योद्धा का ध्यान सामने वाले पक्ष के योद्धा पर होता है, उसके बाणों पर होता है, उसके हथियारों पर होता है। लेकिन अगर कोई योद्धा चाहे तो वो बिना रथ के जमीन से युद्ध कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसे न रथ की आवश्यकता होगी न सारथी की। दोस्तों, अब इसे इस तरह देखिए, रथ पर अभी भी मनुष्य ही है। घोड़ों की जगह हमारा मन और सारथी की जगह हमारी बुद्धि। हमारा मन बड़ा चंचल है और हमारी बुद्धि उसे नियंत्रण में रखने का प्रयास करती है। लेकिन मन तो घोड़ों की तरह है और घोड़े दौड़ते रहते हैं। जहाँ जगह मिली, जहाँ मन माफिक माहौल मिला, उधर दौड़ गए। तो जिन लोगों की बुद्धि मन को नियंत्रण में रखने में सफल हो जाती है, वो जीवन के युद्ध में अपने हथियारों को ठीक से चला पाते हैं और मन को नियंत्रण में रखकर जीत जाते हैं। मगर जो लोग मन को नियंत्रण में नहीं रख पाते, उनकी बुद्धि मन को भटकाती है और बुद्धि के साथ मन भी हमारे हाथ से निकल जाता है। पूरी श्रीमद् भागवत गीता में एक ही चीज़ बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं, जो कुछ हूँ मैं हूँ, सब कुछ मुझसे ही है, सब कुछ मेरा ही है। जो मरेगा वो भी मैं हूँ, जो बचेगा वो भी मैं हूँ। जो मार रहा है वो भी मैं हूँ, जो मर रहा है वो भी मैं हूँ। मैं घोड़ों में हूँ, मैं रथ में हूँ, मैं हथियार में हूँ। ये धरती जिसमें युद्ध हो रहा है वो भी मैं हूँ। जो कुछ भी इस दुनिया में है, जो कुछ भी इस दुनिया में कभी था, जो कुछ भी तुमने भोगा है, जो कुछ भी तुम आगे भोगोगे, वो सब मैं हूँ। दोस्तों, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम कुछ करें या ना करें, होगा वही जो होना है। हम इसे ऐसा भी समझ लेते हैं, मगर इसमें एक बात गौर करने वाली है, जो गीता का सबसे ज़रूरी सार है। वो ये कि अगर हम अपनी बुद्धि से कहें कि अपने सारथी पर पूरा भरोसा करो, खुद को उस सारथी को सौंप दें जो हमारे मन को नियंत्रण में रखे। अगर हम पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से अपने जीवन को चलाने का अधिकार अपने सारथी को दे देंगे, अगर हम उससे दोस्ती का रिश्ता रखेंगे, तो वो भी हमारा भरोसा रखकर हमारे मन को भटकने नहीं देगा। जैसे कोई सारथी रथ चलाता है, वैसे ही हमारे अंदर का सारथी हमारे जीवन को चलाएगा। ऐसी स्थिति में हमारा जीवन रूपी रथ अच्छे से चलेगा और हमारे मन रूपी घोड़े नहीं भटकेंगे। श्री कृष्ण गीता में क्या सिखाते हैं, इस बात को ध्यान से देखिए। कौरवों के पक्ष में इतने बड़े बड़े योद्धा थे। अगर अर्जुन को श्री कृष्ण पर यकीन नहीं होता, तो क्या वो इतने शांत दिमाग से इतने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर पाते? हमें भी यही करना है। हमारा जो सारथी है वो हमारे अंदर है, हमें उसे बाहर नहीं ढूंढना है। प्रकृति की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो हमारे ही अंदर है। हमें खुद को उस शक्ति को सौंप देना है और उससे कहना है कि आज से हम तुम्हारे हैं। तुम मेरे जीवन को जैसा चाहो वैसा चलाओ। तुम चाहो तो मुझे बना दो, तुम चाहो तो मुझे बिगाड़ दो। और हमें उस शक्ति पर भरोसा रखना है, क्योंकि भरोसा ही सारे खेल की जड़ है। आप उस शक्ति पर भरोसा रखेंगे तो वो भी आपके भरोसे पर खरा उतरेगी।
क्योंकि वो आपसे अलग नहीं है, वो आप में ही है, वो आप ही हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको याद रखना है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वो शक्ति कर रही है, और सच भी यही है। आप उसे परमात्मा कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, यीशु कहें, जो मर्ज़ी कहें। जब आपके साथ कुछ अच्छा हो तो उस शक्ति को धन्यवाद दें। जब आपके साथ कुछ बुरा हो तो उससे शिकायत करें, क्योंकि जब एक बार आपने खुद को उसे सौंप दिया तो आप नहीं रह गए। इसके बाद हंसना रोना सब उस ऊर्जा, उस शक्ति के साथ। सोने जाएं तो उस शक्ति को याद करें, उठें तो उस शक्ति को याद करें। आपको किसी बाहरी शक्ति को याद नहीं करना है, जो आपके अंदर है, जो आप हैं, उसी को याद करना है। और इतना तो आप कर ही सकते हैं कि जो कुछ हैं वो आप हैं। आप जब ऐसे करने का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके अंदर भावनाओं की मजबूती हो रही है। आप अपने अंदर बोझ को कम महसूस कर रहे हैं। दुनिया में सब कुछ पाने का जो तनाव आपने ले लिया था वो हल्का हो रहा है, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो हो रहा है वो खुद हो रहा है। आप बस प्रेरणा के साथ काम कर रहे हैं, और आपके हाथ में सिर्फ इतना ही है कि आप ईमानदारी से काम करें। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।